गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम हिंदी भाषा कलश पुस्तक की चैप्टर 8 सुरक्षा के नियम का अध्ययन करेंगे। सुरक्षा के नियम अर्थात सेफ्टी रूल्स। दुर्घटना से बचने के लिए हमें अनेक सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। लेसन रीडिंग करते हैं। सुबह का समय था। अतुल अपनी मम्मी पापा और दादी जी के साथ घूमने के लिए जाना चाहता था, लेकिन आज ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि विद्यालय खुला था। उसके पापा नवीन ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें कार से जाना था। उसकी मम्मी विनीता भी अपना सफ़र मेट्रो से तय करती थी। उनका भी ऑफिस बहुत दूर था। एक दिशा में होता तो मम्मी पापा एक ही कार से चले जाते। तो बच्चों, अतुल के पापा का नाम क्या था? नवीन, और वे अपना ऑफिस कार से जाते थे। अतुल की मम्मी का नाम था विनीता और वह अपनी ऑफिस मेट्रो से जाती थी। दोनों का ऑफिस एक दिशा में नहीं था, इसलिए वे एक ही कार से नहीं जा सकते थे। अतुल की दादी जी अध्यापिका हैं। जिस विद्यालय में वे पढ़ाती हैं उसी में अतुल पढ़ता है, इसलिए दोनों विद्यालय तक जाने वाली बस से जाते हैं। अतुल अपनी दादी जी के साथ शाम को घर वापस लौटा। उसके मम्मी पापा भी वापस आ चुके थे। सभी लोग एक साथ बैठे थे। तभी अतुल बोला, दादी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग चौराहों को पार करने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों करते हैं। अतुल विद्यालय अपने दादी जी के साथ जाता था और उसकी दादी जी उसी विद्यालय में अध्यापिका है। एक दिन शाम को जब सब कोई घर में एक साथ बैठे थे, तभी अतुल ने कहा कि दादी जी, लोग सड़क पार करने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों करते हैं। शीघ्रता का अर्थ है जल्दबाजी। बेटा अतुल, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब दादी ने कहा कि ऐसा शीघ्रता करना अच्छी बात नहीं है। दादी जी बता रही थी कि नवीन ने कहा, लोगों को देर भी तो होती रहती है। सभी को अपने गंतव्य पर सही समय पर ही पहुंचना होता है, इसलिए लोग जल्दबाजी करते हैं। अपने पापा की बात सुनकर अतुल ने पूछा, दादी जी, क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए? तो अतुल के पापा ने कहा कि लोग जल्दबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि सबको अपना ऑफिस समय पर पहुंचना रहता है। दादी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। समय पर पहुंचने के लिए हमें घर से पहले निकलना चाहिए। सभी को पता होता है कि चौराहे पार करने में समय लग सकता है। लोग घर से निकलने में विलंब करते हैं, फिर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इसी कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। कल तो मैंने देखा एक लड़का फुटपाथ पर साइकिल चला रहा था। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है, मोटर गाड़ियों के लिए नहीं होता। तो हमें फुटपाथ पर साइकिल और मोटर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि वह पैदल चलने वालों के लिए होता है। दादी जी की बात सुनकर अतुल बोला, हाँ दादी जी, आज तो हमारी अध्यापिका भी बता रही थी कि हमें सड़क तभी पार करनी चाहिए जब वाहन रुके हों। हमें पहले बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, उसके बाद एक बार फिर बाईं तरफ देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तो सड़क पार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाहन रुके हो।
और सड़क के दोनों तरफ देखकर हमें सड़क पार करनी चाहिए। तब तो तुम्हारी अध्यापिका ने तुम्हें चौराहों पर लगी बत्तियों के बारे में भी बताया होगा, नवीन ने कहा। अतुल ने कहा, हाँ, हमारी अध्यापिका ने बताया कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहों पर बत्तियां लगी है। जब बत्ती का रंग लाल हो तो हमें रुक जाना चाहिए। जब बत्ती का रंग पीला हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और बत्ती का रंग हरा होने पर चौराहा पार करना चाहिए, अतुल ने बताया। तो अतुल की अध्यापिका ने क्या बताया कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना चाहिए और बत्ती का रंग लाल होने पर रुक जाना चाहिए, पीला होने पर हमें सावधान हो जाना चाहिए और हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। नवीन ने कहा, बेटा अतुल, एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि स्कूल बस में लाइन से ही चढ़ना चाहिए और उतरते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है पापा, आज से मैं आप सबकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। यह कहते हुए वह खेलने के लिए चल दिया। इस प्रकार हमें यह सीख मिलती है कि दुर्घटना से बचने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ: सफर, सफर का अर्थ है यात्रा। शीघ्रता, शीघ्रता का अर्थ है जल्दबाजी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। गंतव्य अर्थात अपनी मंजिल। विलंब, विलंब का अर्थ है देर। फुटपाथ मतलब सड़क के किनारे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। सतर्क, सतर्क का मतलब है सावधान। थैंक यू चिल्ड्रन।